गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो होती हैं जहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन का मतलब x की और y की वो वैल्यूज़ जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है, तब हम बोलते हैं ये उसका सोल्यूशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के बाद फिर हम उसको ग्राफिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्लॉट करेंगे। क्लियर? तो जैसे यहाँ पर ये है इक्वेशन 2x + 3y = 6। यहाँ पर हमने x को 0 पुट किया, तो आपने x की जगह 0 लिख दिया। 2 × 0 क्या होता है? 0। तो आपके पास क्या बच गया? बस 3y = 6। 3y = 6, तो y यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके 6/3 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो x को जब हमने 0 रखा, y की वैल्यू 2 आई, तो हम बोलेंगे 0, 2 इसका सोल्यूशन है। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, तो ये इसका सोल्यूशन। इसी तरह इस इक्वेशन के अंदर हम चाहे तो किसी और को, जैसे यहाँ पर x को वैल्यू दी थी, हम यहाँ पर y को वैल्यू देते, y = 0। तो यहाँ पर 3y इस वाली जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी 0। तो अब आपका ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाता है। तो आपके पास रह गया 2x = 6, और इससे फिर x की वैल्यू 3 आ जाएगी, बिकॉज x विल बी इक्वल टू 6/2। ये 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड होगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास सेकेंड सोल्यूशन हुआ, जब हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 जब हमने y को 0 लिखा। इसे इस तरीके से लिखा जाएगा, पहले हम x लिखते, ठीक है। अब थर्ड केस है जब हम x को -3 रखें, तो यहाँ पर x की जगह आपने -3 रख दिया। 2 × -3 हो जाएगा -6। -6 + 3y = 6। अब आप क्या करोगे, इन दोनों 6 को एक जगह लेके जाओगे तो इस वाले 6 का निशान बदल जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा 12, और ये 3y लास्ट में जाके 12 को 3 से डिवाइड करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जब हमने x को -3 रखा तो y की वैल्यू आ गई 4। ये सारे इनके सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। इसी तरीके से ये हिंदी मीडियम में है, 2 चरने के रैखिक समीकरण है। इनका ग्राफीय निरूपण सीखने के लिए हम x और y के वो मान निकालते हैं जिससे दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए, और ये अभी हमने सारा डिस्कस किया। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का बच्चों एक तरीका और होता है कि आप इसके अंदर एक संख्या को इस तरफ लेके आ जाओ, ऐसे लिख दो 6 - 3y, और फिर y को वैल्यू देते जाओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ। ये भी एक तरीका है, या ऐसे भी हम दोनों जगह वैल्यूज़ देके जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। अब ये तीनों सॉल्यूशंस आपके पास आए थे, 0, 2, 3, 0 और -3, 4। अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। आप देख रहे हो बच्चों, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये x एक्सिस होती है, ये सारी की सारी x है। यहाँ पर x की प्लस वैल्यूज़ चलती हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पे माइनस वैल्यूज़ चलती हैं, -1, -2, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यूज़ होती हैं, ये y, ये सारा y। यहाँ पे y की सब प्लस वाली वैल्यूज़ चलती हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पे -1, -2, -3। आपने इसको कार्तीय तल को पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासों में भी, ठीक है। 9th में इसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत क्वेश्चंस है इसके ऊपर। तो ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको बनाना होता है, और उसके बाद फिर हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब प्लॉट करने के लिए कैसे होगा, हम इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। देखो, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी ये x की एक्सिस है, ये वाली x की एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो आपके सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में, हमारे सीधे हाथ से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं ना, तो इधर सब प्लस वैल्यूज़ चलती हैं, और लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ रहती हैं x की। इसी तरीके से y एक्सिस है, y एक्सिस में 1, 2, 3, 4 ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ रहती हैं सारी, और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 सारी नेगेटिव वैल्यूज़ रहती हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ऊपर की तरफ जाने में प्लस होगा और नीचे की तरफ आने में माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आप इस तरीके से, एक तो पहले कोऑर्डिनेट हमारी सही बननी चाहिए कि हम कैसे बनाने लग रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक्स वाली एक्सिस और वाई वाली एक्सिस, ये करने के बाद में अब हम प्लॉटिंग करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारी है, हमें ये प्लॉट करना है 0 2, तो 0 2 यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2। तो एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है, पूरी वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये पूरी वाई एक्सिस पे कहीं पे एक्स की वैल्यू है ही नहीं। तो अभी वाई की वैल्यू 2 देखनी है, तो वाई की वैल्यू 2 कहाँ है, इस जगह पर है। तो ये जो पॉइंट है आपका 0 2, ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है 3 0, 3 0 यानी एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0। यहाँ पर सारी एक्स की वैल्यूज़ होती है बस, यहाँ वाई की वैल्यू कोई होती ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 कहाँ है, इस जगह पर है। तो ये तुम्हारा हो गया 3 0, ये वाला पॉइंट हुआ। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। फिर एक है -3 4, -3 यानी एक्स की वैल्यू -3, ये -1 -2 -3, ये -3 है। और वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4 कहाँ होगी, 1 2 3 4। तो -3 को ऊपर लेके जाओ और वाई का -4 लेके जाओ इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये -3 4 है। तो ये पॉइंट मिल गया आपका। तो 1 2 3, और इसको आप स्केल की हेल्प से पूरा ऐसे बना दोगे। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको ड्रॉ करोगे। तो ये आपका सारा इस तरीके से बन जाता है। और अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट आपने गलत फाइंड आउट किया है, आपने ठीक तरीके से उसको निकाला नहीं है, ठीक है। ये वही चीज़ है हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, हमने इनको प्लॉटिंग को करके दिखाया है, 0 3 0 3 4, ठीक है। एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ होती है, वाई 0 होता है, वाई की कोई वैल्यू नहीं। वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई की वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की कोई वैल्यू नहीं। और वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर एक्स की भी वैल्यू हो, वाई की भी वैल्यू, इनके बीच में होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इससे पहले एक बात है, इफ़ दीज 3 पॉइंट्स डू नॉट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, इट शोज सम मिस्टेक इज़ देयर इन द कैलकुलेशंस, सो विच नीड्स टू बी ट्रेस्ड। आप उसको देखो, अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो कुछ गड़बड़ हुई है, आप उस गलती को पीछे वापस अपने सॉल्यूशंस को चेक करो, उसको ट्रेस करो, फिर करेक्ट करो। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था पीछे जो हमने किया। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, वो सारे के सारे उसके सॉल्यूशंस है। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द लाइन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। पॉइंट डी 6 -2, कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 सच पॉइंट्स। जैसे ये है आपके पास में, इसको हम यहाँ देख रहे थे, क्या आप कोई 2 पॉइंट्स और ऐसे निकाल सकते हो जो इसके सोल्यूशन है। ये तो रखे ही थे 0 2 3 0 -3 4, हम देख रहे हैं ये भी इसका सोल्यूशन है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -2 है, ये भी इसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से ये पॉइंट है, ये भी इसका सोल्यूशन है। कोई और पॉइंट भी आप निकाल सकते हो जो इनके सॉल्यूशंस हो। जैसे ये पॉइंट आपने निकाल दिया, ये पॉइंट यहाँ पे x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू 3 से थोड़ा ऊपर है, 3 और 4 के बीच में, ये भी इसका सोल्यूशन है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये इसके सोल्यूशन होते हैं। ये पॉइंट भी इसका सोल्यूशन है, ये पॉइंट लोगे, ये भी इसका सोल्यूशन। ये जितने भी पॉइंट्स इस पे आ रहे हैं ये सारे इसके सोल्यूशंस हैं। तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे सपोज हमें ये पॉइंट निकालना है, तो आप स्केल की हेल्प से इसको यहाँ रख लोगे और फिर निकालोगे क्या आ रहा है ये। तो यहाँ पे रीड करोगे, ये एक्स वाली इसके लिए होगा, यहाँ पर ये जैसे 1.5 पहुँचा या 1.2 पहुँचा तो ये वाई की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम इनके और भी सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये बिंदु सीधी रेखा में नहीं होते तो कोई गड़बड़ हुई है और आप उसको चेक कर लो, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x + y = 6, जैसे ये है आपके पास। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा करते हैं, हम इसको 2x को इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा y = 6 - 2x, ये हो गया। अब हम x को और y का एक ऐसे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम x को वैल्यू देते जाएंगे, जब मैं x को 0 वैल्यू देती हूँ तो ये हो जाएगा y = 6 - 2 × 0, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, 6 - 0 और ये आ जाएगा 6। यानी जब मैंने x को 0 वैल्यू दी तो y का आंसर क्या आया, 6 आया। इसी तरीके से मैं y को कुछ और वैल्यू, x को कुछ और वैल्यू देती हूँ अब की बार। अब मैं x को वैल्यू देती हूँ 1, या क्या वैल्यू दूँ, इसको मैं वैल्यू देती हूँ 2 दे देती हूँ। सपोज़ x को मैं 2 वैल्यू देती हूँ,
x को 2 वैल्यू दी, ठीक है, x इक्वल टू 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2। तो अब ये क्या हो गया, 6 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4, 6 माइनस 4 क्या आया 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 2। जब हमने x को 2 रखा तो y की वैल्यू भी 2 आ गई, ठीक है। तो आप 1 भी दे सकते थे, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अब हम x को कुछ और वैल्यू देते हैं, हम ऐसा करते हैं x को 3 वैल्यू दे देते हैं। x को अगर हम 3 वैल्यू देते हैं, x इक्वल टू 3, तो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 6 और y इज़ इक्वल टू 0। तो ये 3 सोल्यूशन हो गए। वो सोल्यूशंस बहुत अच्छे हैं जहाँ पर एक बार x 0 हो जाए, जहाँ पर एक बार y 0 हो जाए। अब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं। अच्छा, तो हमारा पहला सोल्यूशन था x 0 और y 6, x 0 और y 6, इसको लेते हैं x 0 और y 6, तो y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट होगा वो, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है इस पॉइंट पे, ठीक है ना बच्चों। y एक्सिस पे मैंने बोला था सिर्फ y की वैल्यू होती है। अगला देखो 2 2, x भी 2 और y भी 2, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, इस जगह पर है, और y की वैल्यू 2 यहाँ पर है। इसको आगे आगे ले आओ, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ऐसे ले आओ। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा, जहाँ पे x भी 2 है और y भी 2 है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है 0 6, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है x 3 और y 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 0, इस पॉइंट को, ठीक है। और आप चाहो तो पेपर में ऐसे भी कर सकते हो, इनको नाम दे सकते हो A B C, और आप वहाँ पर ये भी लिख सकते हो A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और आप इसको स्केल के हेल्प से इसको आप इनको वो कर लोगे, एक इसकी लाइन ड्रॉ कर लोगे। तो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर अब स्केल लेना है और स्केल की हेल्प से हम ये तीनों पॉइंट्स को ऐसे हम देख रहे हैं और हम इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट आ रहे हैं ना, इसका मतलब हमने ठीक बनाया। और इक्वेशन कौन सी थी बच्चों, ये इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये हमने बनाया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का, और इस पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये सब इसके सॉल्यूशंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये वाला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसको भी हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, x को यहीं रखते हैं और y को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई। अब मैं क्या करती हूँ, y को वैल्यू देती जाती हूँ और x की वैल्यू निकालती जाऊँगी। तो मैं y को पहले y इक्वल टू 0 कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जब y 0 था x की वैल्यू 4 आई। अब हम y को वैल्यू दे देते हैं 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, y को अगर हमने 2 वैल्यू दी तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2। तो जब हमने x को 2 वैल्यू, y को 2 वैल्यू दी तो x की वैल्यू भी 2 आ गई। अब हम कुछ और वैल्यू को y को कुछ और वैल्यू देते हैं। हम y को वैल्यू देते हैं 4, y को 4 वैल्यू दी, तो अब y की जगह हमें लिखना है 4, y की जगह 4 लिखा, तो 4 माइनस 4 हो गया 0। तो जब हमने y को 4 दिया तो x की वैल्यू आ गई 0। तो आप ऐसे चाहो तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हो, वैसे आपका इसी से सोल्यूशन निकल जाएगा। पर अगर हम चाहें तो इसको ऐसा करते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू भी दे देते हैं। अगर हमने y को वैल्यू दी -1, ठीक है, y को हमने वैल्यू दी -1, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5। तो जब हम x को -1 वैल्यू देते हैं तो y की वैल्यू 5 आती है। तो इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारे सारे सॉल्यूशंस निकले। हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के।
दो चर के रैखिक समीकरणों के अनेक हल निकाले जा सकते हैं, पर कोई 3 या 4 से हमारा ग्राफीय निरूपण हो सकता है। तो ये जैसे हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, तो हमारे पास थी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 यहाँ होती है इधर, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है इस जगह पर, ये y की वैल्यू 2 है इस जगह पर। तो ये तुम्हारा हो गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। इस जगह पर था x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। उसके बाद हमने करा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। यहाँ पर y की वैल्यू है और x की कोई वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू अब 0 लिख सकते हैं। x की वैल्यू हुई 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ठीक है ना, यही था ना, ये कर चुके हैं। और -1 और 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 यहाँ है और x की वैल्यू 5, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 5 और -1, ये हमने 4 पॉइंट्स कर लिए। अब हम इसको अपनी पेंसिल से स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल पे आ रहा है सही, ये आपकी इक्वेशन बन गई। और ये इक्वेशन किसकी बनी है, किस इक्वेशन से बनी है, ये इक्वेशन हमारी बनी है x + y = 4, जिसके सॉल्यूशंस हमने निकाले थे। और यहाँ पर इसका स्केल यहाँ पे 1 1 1 1 डिजिट बढ़ रहा है, एवरी 10 डिजिट्स = 1 यूनिट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3y = 6, 2x - 3y = 6, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब इसको भी ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग। 2x - 3y = 6, ऐसा करते हैं y को इस जगह ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2x = 6 + 3y, ऐसे हो गया, ठीक है। अब y को वैल्यू देते जाएंगे और x की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो अगर मैं y को वैल्यू दे देती हूँ 0 वैल्यू दे देती, 6 + 3 × 0, अगर मैंने इसको 0 दे दिया y को, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2x = 6 आ जाएगा और x = 6/2 करके 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब हम x को कुछ और वैल्यू देते हैं, हम यहाँ पर y को वैल्यू देते हैं कुछ और, y को हम वैल्यू दे देते हैं 2, ठीक है। तो y को वैल्यू दी 2, तो ये तुम्हारा हो गया 2x = 6 + 3 × 2, 6 होगा, 2x = 12 और x = 12/2 = 6, तो ये आपका 6 आ गया। अब फिर से हम y को कुछ और वैल्यू देते हैं, y को अब की बार वैल्यू दे देते हैं हम लोग, कुछ नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं, -2 देते हैं। चलो, आपको समझ आ जाएगा कि ये वैल्यू हमने क्यों ली है। अभी आप देखिएगा, मैंने आपको बोला था कोशिश करें कि एक बार x 0 आ जाए और एक बार y 0 आ जाए। तो अगर मैं y को लिखती हूँ -2, तो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 6 -6, 3 × -2 -6 होता है। सो 2x = 0 हो गया और x = 0/2 यानी 0, तो इसलिए ये वैल्यू ली थी। एक बार y 0 आ गया और एक बार x 0 आ गया। ये पॉइंट्स हमारे हो गए ABC, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट हमारा था x 3 और y 0, तो x 3 है और y 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। उसके बाद x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट्स हैं, ये है यहाँ पर, ये पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन पूरी आपकी, यहाँ पे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है, बन गया। एक पॉइंट आपका हुआ 3 0 वाला, ये इधर वाला, ये इधर का पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट इधर आ गया और अब आपके पास है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2,
तो y की वैल्यू -2 का है, ऊपर y की पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव होती हैं, तो ये वाला हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब आप इसको अपने स्केल से तीनों को ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने ठीक नहीं बनाया, फिर से लेते हैं पॉइंट, ये है पॉइंट। अब देख रहे हो तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं ना बच्चों, इसके ऊपर तीनों पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, ये आपकी फिर इक्वेशन बन गई है। और ये इक्वेशन कौन सी थी? 2x - 3y = 6। ये वाली इक्वेशन आपने बनाई है, इसका पीछे आपने ग्राफ बना लिया था, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई है, स्ट्रेट लाइन आ गई है। ठीक है, आज आपने क्या किया बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के आपने सॉल्यूशंस निकालने सीखे, और सॉल्यूशंस निकाल के फिर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके यूज़ हमारी क्लास 10th में भी होता है, 9th में भी आपको सीखना है, 10th में भी आपको सीखना है। तो ये काम बच्चों आप कॉपी में करो, इसको बनाने की कोशिश करो, कुछ और सॉल्यूशंस भी लो, और इसकी और क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।